सामान्य ज्ञान दर्पण है कि नहीं पास? से कोई दिक्कत, सबसे चलेगा। बताइएगा तो नोट्रे डेम चर्च जो है ये कहाँ पड़ता है? ठीक है, पेरिस में पड़ता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब बताना है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, सही है। बताना नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में हो जाएगा। जिलेपला बताइएगा। हिमाचल प्रदेश। जिलेपला हिमाचल कहाँ से होगा? सोच के बताइए। देखिए जिलेपला दर्रा और जोजिला दर्रा, इस दोनों में कंफ्यूजन होता है, बताते हैं। तो जिलेपला दर्रा की यदि हम बात करें तो सिक्किम हो जाएगा, और जोजिला दर्रा कहाँ हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जॉर्जिया से आता है इसलिए कंफ्यूजन। तो जिलेपला दर्रा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम, और जोजिला लद्दाख हो जाएगा। आगे बताना पाल वंश के संस्थापक कौन? गोपाल थे, और गोपाल के द्वारा जो है एक विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था जिसका नाम ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। आप लोग को बताना है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त फर्स्ट थे। ठीक है, आप लोग को बताना तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राजा तक्ष हो जाएंगे। राजा तक्ष के द्वारा जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। आगे आपको बताना है दिल्ली सल्तनत की पहली या फिर अंतिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। बताइएगा रजिया सुल्तान का शासन पीरियड कब से कब तक रहा है? 1236 से लेके 1240 तक रजिया सुल्तान रही है। और इसके पिता जो इल्तुतमिश थे वो कब से कब तक रहे हैं? 1211 से लेकर 1236 तक। ध्यान समझिएगा, 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश रहे। बताएगा इतिहास में गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? यानी गुलाम वंश का इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। ठीक है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करने का काम जो है इल्तुतमिश ही किया था। और कुतुब मीनार का नींव कौन रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का नींव कब रखा? 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गई थी? 1210 में हो गया था। कैसे हो गया था? खेल है चौगान पोलो। पोलो खेल जानते हैं ना? पोलो खेल का उदय जो है भारत के किस राज्य में हुआ था? मणिपुर में हुआ था। तो चौगान पोलो खेल खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। बताना है पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 4 होगा, 2 या 4? ध्यान सुन लीजिएगा, 2 या 4, कहीं 2 भी देता है 4 भी देता है। 2 या 4, ठीक है। या तो 2 खिलाड़ी से भी खेला जा सकता है, जब घोड़ा से खेला जाता है 2 भी होगा या 4 होगा, 2 या 4, ये ध्यान रखिएगा। आगे आपको बताना है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। लाखों का दानी यानी दान देने के कारण जो है इसे लाख बख्श या फिर खुदा बख्श भी कहा जाता है। इस कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बताना है आपको विश्व की सबसे विषैली मछली जो है वो कौन सी है? स्टोन फिश हो जाएगी। विश्व की सबसे विषैली मछली कौन हो जाएगी? स्टोन फिश। आगे बताना विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। आपको बताना विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बताइए विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस बताइएगा। 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताना है आपको गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। खुशहाली दिवस बताइएगा। 20 मार्च को ही खुशहाली दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस बताइएगा। 21 मार्च को मनाया जाता है। शहादत दिवस यानी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के 23 मार्च हो जाएगा। ठीक है, 23 मार्च हो जाएगा। विश्व टीवी दिवस बताइएगा। 24 मार्च हो जाएगा टीवी दिवस। और विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च हो जाएगा। विश्व रंगमंच दिवस या फिर थिएटर दिवस 27 मार्च को।
आगे बताना है स्वर्णिम बौद्ध पैगोडा मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? म्यांमार में हो जाएगा, सही है। स्वर्णिम बौद्ध पैगोडा मंदिर जो है ये म्यांमार में स्थित है। आगे बताना बोरोबुदुर मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है, जो कि जावा में पड़ता है, ठीक है। आगे बताना है काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना कोयला को कहा जाता है। और सफेद सोना बताइएगा? प्लेटिनम को कहा जाता है। क्या हुआ? हम बताते हैं सफेद सोना प्लेटिनम भी है और इधर कपास को भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों होगा, ठीक है, लेकिन दोनों में कुछ अलग है, थोड़ा देखिएगा। अच्छा हम बताते हैं, रुकिए लास्ट में। माउस की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था माउस का खोज, ठीक है। आगे बताना है चीन की दीवार के निर्माण की युक्ति जो है किसके द्वारा किया गया था? हम बोले चीन की दीवार के निर्माण की युक्ति किन राजवंश के द्वारा किया गया था? इनका नाम ये किन राजवंश के द्वारा किया ही गया था। यानी चीन के दीवार की युक्ति जो है किन राजवंश के द्वारा किया गया था। आंसर ही है किन। ये नहीं समझना है किन के द्वारा किया गया था, किन राजवंश के द्वारा किया गया था। आपको पता है बर्लिन का दीवार जो है ये ध्वस्त कब हुआ था? 1989 में, बिल्कुल सही है। 1989 में बर्लिन की दीवार जो है ध्वस्त हुई थी। आगे बताना है आपको ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, सही है। आगे बताना है हवा महल का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। आगे बताना है राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का विवरण संविधान के किस अनुसूची में है? एक में होगा ना, राज्य और संघ शासित प्रदेश की, यानी जो इसकी सूची जो है क्या पहली अनुसूची, वही बोल रहे हैं पहली अनुसूची। बताइएगा दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता की बात करते हैं। तीसरी अनुसूची में बताइए क्या है? शपथ हो जाएगा। चौथी अनुसूची में क्या होगा? तो राज्यों में जो है राज्यसभा सीटों का आवंटन हो जाएगा चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में बताइएगा? पांचवी अनुसूची में सुन लीजिए, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है पांचवी अनुसूची में, ठीक है। और छठी अनुसूची में बोले तो 4 राज्य जो बोलते हैं AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों का जो है विशेष दर्जा यानी विशेष प्रशासन के प्रावधान के बारे में बताया गया है छठी अनुसूची में। फिर से सुनिएगा, छठी अनुसूची 6 तक चलते हैं एक बार। पहली में क्या होगा? राज्य और संघ शासित प्रदेश की सूची हो जाएगा। दूसरा में क्या हो जाएगा? वेतन भत्ता। तीसरा में क्या हो जाएगा? शपथ। चौथा में क्या हो जाएगा? राज्यों में राज्यसभा का सीटों का आवंटन। और पांचवा में क्या हो जाएगा? तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। और छठी अनुसूची में क्या हो जाएगा? तो 4 राज्य है जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। AMTM ऐसे याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों राज्यों के बारे विशेष प्रावधान किया गया है। आगे 7वीं अनुसूची में बताइए क्या है? तो यानी सूची की बात यदि करते हैं, यानी मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्ति का बंटवारा जो है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है। जिसमें 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितना सूची? 3 सूची। और 3 सूची में जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बताना है वर्तमान में संघ में कितने विषय? तो संघ सूची में कुल 100 विषय है। राज्य सूची में कितना विषय है? 61 विषय है। और समवर्ती सूची में 52 हो जाएगा ना। पहले 47 था और 42 में संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है 47 से राज्य सूची में पहले 66 विषय था, उसको 5 ट्रांसफर करके समवर्ती सूची में कर दिया गया, तो जो कि 47 + 5 52 हो गया। तो एक बार फिर से ये भी सुन लीजिएगा, मूल संविधान में जो है यानी संघ सूची में कुल कितने विषय थे? 97, ठीक है। राज्य सूची में कितना विषय था? 66। और समवर्ती सूची में कितना था? 47 था। वर्तमान की यदि बात करें, वर्तमान में संघ सूची में 100 हो गया है। समवर्ती सूची की यदि बात करें तो 47 + 5 52 हो गया है। और राज्य सूची में जो है 5 घट गया, यानी कितना हो गया? 61 हो गया है, ठीक है। आगे बताना है 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा संबंधित। आपको ये बताना है जो वर्तमान में कुल मूल भाषा कितना है? 22 भाषा। और मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी थी? 14 थी। और 14 के बाद बताना है 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। और क्यामा संविधान संशोधन के तहत 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। और ये 15वें भाषा के बाद 16वां, 17वां और 18वां ये तीनों भाषा को एक साथ जोड़ा गया है। कब बताना है? सुन लीजिए, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। और किस किस भाषा को जोड़ा गया था? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। याद रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, यानी
बहुत सारा तरीका है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाइएगा, KMN, ठीक है, के से कोंकणी, M से मणिपुरी, N से नेपाली, ठीक है। इन तीनों भाषा को जोड़ा गया था कब? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। और आगे चल के 18 तो हो गया है, 4 भाषा और है जो 92वां यानी 1992 है, फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 ना, 92वां 2003 हो जाएगा, 86वां 2002 है, ठीक है, ठीक, जो कि बच्चे के जो मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया था वो 86वां 2 है, ठीक है। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है 4 भाषा को जोड़ा गया, जो कि BDMS बोलते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषा ध्यान रखना है, कौन कौन? BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा को कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 में। तो वर्तमान में कुल भाषा कितना? 22 भाषा है। आगे बताना है आपको, ये 8वीं अनुसूची पे ही न थे, ठीक है। 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची बताइएगा क्या है, और ये बताना है आपको मूल संविधान में कितना अनुसूची था। 8 था, बाद में 4 अनुसूची को जोड़ा गया, जिसको लगा के कुल वर्तमान में कितना है? 12 अनुसूची है, जिसमें से बताना है 9वीं अनुसूची में है क्या। जो भूमि हस्तांतरण से संबंधित विषय है, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, ठीक है। आगे बताना है 9वीं के बाद जो है 10वीं अनुसूची में क्या है। 2 से 10वीं, 2 से दल बदल विरोधी अधिनियम आया था, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। आगे बताना है 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में बताया गया है 11वीं अनुसूची में, जो कि कैवे संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 73वां संविधान संशोधन 1992-93 देता है, 1992 में जोड़ा गया था। बताना है आपको 11वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है? 29 विषय है। आगे आना है 12वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1993 में, जो कि आपसे पूछा जाता है ये 12वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है? 18 विषय हो जाएगा। और इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो नगर पालिका, नगर निगम की चर्चा जो है 12वीं अनुसूची में की गई है। आगे आपको बताना है अरब सागर की रानी जो है किसे कहा जाता है? कोची को कहा जाता है अरब सागर की राजधानी, ठीक है। आगे बताना है चोल वंश का प्रसिद्ध शासक जो था, यानी जो प्रसिद्ध राजा कौन था? राजराज प्रथम था, राजराज प्रथम हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है क्रिकेट का बैट जो है ये किस वृक्ष से बनता है? विलो वुड से बनता है, सही है। आगे बताना है आपको जापानी संसद को जो है क्या कहा जाता है? तो जापानी संसद को जो है डायट कहा जाता है, सही है। जापान की संसद का नाम डायट। पता नहीं मानव का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ठीक। मानव के जो है ना बताते हैं, मानव के अध्ययन की बात करते हैं। मानव का इसमें कुछ लगना चाहिए था, क्वेश्चन में छूटा हुआ है। मानव के व्यवहारों का अध्ययन जो होता है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और अगर मानव का साइंटिफिक नाम बोले ह्यूमन, तो जाके होमो सेपियंस हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकलियों का अध्ययन जो है, देखिए सुन लीजिए, छिपकलियों का अध्ययन की बात करते हैं तो एक जो है ये सौरोलॉजी होना चाहिए था, ठीक है। सौरोलॉजी होता है, छिपकलियों का अध्ययन होता है, ठीक है। इसमें जो है हर्पेटोलॉजी की यदि हम बात करें तो वो हो जाता है इसमें दिया गया छिपकलियों का अध्ययन को हर्पेटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। हम बता रहे हैं ना छिपकलियों का अध्ययन को एक सौरोलॉजी, जो हम याद कराने का लॉजिक बनाए थे कि छिपकली यदि गिर जाता है तो लोग डर जाता है, यानी शोर करने लगता है, उससे सौरोलॉजी, ठीक है। और हर्पेटोलॉजी भी दिया गया। एक होता है हेमेटोलॉजी, जिसमें ब्लड का अध्ययन जो है हेमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है मनुष्य का जो है यानी मानव का सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है, ठीक है। वृद्धा अवस्था के अध्ययन क्या कहलाता है? जिरेंटोलॉजी कहलाता है। आपको बताना है वृद्धा अवस्था को रोकने वाली एक दवा है जिसका नाम सिस्टेरीन हो जाएगी। सिस्टेरीन दवा है जो वृद्धा अवस्था को रोकने में काम आती है। क्या हुआ? हाँ सही बात है, अब आप अपनाने नहीं लगिएगा। चलिए आगे बताइएगा, उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है कब किया गया था? यानी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट जो कार्यरत है, जिसका स्थापना कब किया गया था? तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ध्यान समझिएगा, 28 जनवरी 1950 को किया गया था, क्योंकि 2 दिन पहले 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। और जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान की रक्षा करने वाले भी तो कोई होना चाहिए ना। तो आपको पता है संविधान के रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है ना। संविधान के अभिभावक कौन कहलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहलाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी होना चाहिए। तो इसके लिए 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था, ठीक है। आगे बताना है यानी प्रथम संघीय न्यायालय का स्थापना कब किया गया था?
प्रथम संघीय न्यायालय का स्थापना तो 1937 में किया गया था, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ध्यान समझिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में जो है प्रथम संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद आगे आपको बताना है कि जो है भारत का जो प्रथम जो कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था, जो कि कब किया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, ध्यान से समझिएगा, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो कब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, जिसके जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, उसमें से उनका नाम बताना है। तो चैम्बर लिमेस्टर हाइड, ठीक है, इसको याद करने के लिए एक वर्ड में बोलिएगा, चेस्टर लिनेस्टर हाइड, ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। पूरा नाम है चैम्बर्स लिमेस्टर हाइड, ठीक है, चेस्टर लिनेस्टर हाइड ऐसे बोलते हैं तो आसानी से हो जाएगा, तो इसका पूरा वैसे बोलते हैं चैम्बर्स लिमेस्टर और हाइड, ये 3 अन्य थे। और एक कौन थे मुख्य न्यायाधीश, सर एलिजा इम्पे। कुछ याद वाद हो रहा है आप लोग को कि नहीं, कुछ क्या हुआ, कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं कि हम कंटिन्यू बकते जा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, ठीक है, दिक्कत होगा बोलिएगा, थोड़ा स्पीड ज्यादा होगा, हम जान रहे हैं, ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक, क्या हुआ, देखिए नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज होता है क्यूज का, वही होता है फ्लुएंस, यदि सही है तो बीच में मौका नहीं मिलना चाहिए एक वर्ड बोलने का। आप देख रहे होंगे एक भी वर्ड कहीं से निकलता है, क्योंकि सभी लोग कॉन्शियस है, सुनने की कोशिश कर रहे हैं जो भी क्वेश्चन है। अब जब तक आपस में डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन पे, तब तक 5 क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताना है आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग जो है किसके इलाज में किया जाता है, तो कब्जियत जानते हैं, यानी गैस की बात बोलते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है उपयोग जो है कब्जियत में किया जाता है। आगे आपको बताना है भारत की स्वतंत्रता के वक्त जो है सबसे बड़ा रजवाड़ा कौन था, तो हैदराबाद था, ठीक है। और हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था, पुलिसिय कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था, सही है। और जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया था, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से मिलाया गया था जम्मू कश्मीर को। और जूनागढ़ को जो है जौ से जनमत संग्रह के अकॉर्डिंग जो है जूनागढ़ को मिलाया गया था। और जितने भी जो मतलब राजवाड़े थे, यानी जितने भी अलग अलग राज्य थे, सबको मिलाने का काम करने वाले व्यक्ति कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आगे बताना है बारदोली सत्याग्रह जो है किस व्यक्ति से संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और इसी में जो है सरदार की उपाधि जो बारदोली की महिलाओं के तरफ से किनके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है, हाँ 1928 हो जाएगा। आगे बताना है दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं, तो देखिए नो चांस, सही है। देखिए हम कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन प्रेशर यदि दे रहे ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बताना है आपको, चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो किसके कारण होता है, तो मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता है। आगे आपको बताना है विश्व कप में जो है लगातार 3 शतक मारने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन, विश्व कप में लगातार 3 शतक मारने वाला प्रथम खिलाड़ी कुमार संकारा हो जाएंगे, जो श्रीलंका के थे, ठीक है, श्रीलंका के। आगे आपको बताना है जनरेटर जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित करने का काम करता है, ठीक है। बताइएगा विद्युत, ये जो फैन है, फैन यानी विद्युत छत पंखा जो है किसको करेगा, तो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। आगे आपको बताना है सुबह शांत की भूमि जो है किस देश को कहा जाता है, यानी तो कोरिया को कहा जाता है, सही है। आपको आगे बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है कब हुआ था, 1948 में। फिर बंद करिए तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया गया था, 1948, 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अब आपको बताना है WTO की स्थापना कब की गई, तो WTO की स्थापना कब किया गया था, 1 जनवरी 1995 को किया गया था। और WTO 2 है, 2 की बात करते हैं, एक वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करें तो इसका कब हो जाएगा, 1925, टूरिज्म वाला है 1925, और टूरिज्म वाला है इसका मुख्यालय कहाँ होगा ये बताना है, मैड्रिड स्पेन हो जाएगा। WTO 1925 में जिसका स्थापना हुआ है, यानी जो विश्व पर्यटन संस्थान जो है जिसका स्थापना 1925 में, और इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है, ठीक है। बोलना है आगे बताना है आपको
कार बैटरी में जो है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार की बैटरी में। ठीक है, आपको बताना ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन जो है कब हुआ था? 1600 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? 1600 में हुआ था। सही है। आगे बताना आपको आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का गठन जो है कब? 1942 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? आजाद हिंद फौज की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था 1942 में। और आजाद हिंद फौज जो था ये किसके मन का उपज था? कैप्टन मोहन सिंह के मन का उपज था। और 1942 में आजाद हिंद फौज का स्थापना हुआ। एक साल बाद 1943 में फौज के जगह पे सरकार गठन, यानी आजाद हिंद सरकार का गठन जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में सिंगापुर में किया गया था। ध्यान रखना है, आजाद हिंद सरकार होगा तो सुभाष चंद्र बोस होंगे, ये दोनों में कंफ्यूजन होते रहता है। और आजाद हिंद फौज है तो इसका स्थापना कौन होंगे? रास बिहारी बोस हो जाएंगे 1942 का। आजाद हिंद फौज का स्थापना दोनों सिंगापुर में हुआ है। आजाद हिंद सरकार का सिंगापुर में हुआ है, इसका स्थापना नहीं कर सकता कहाँ है, वैसे देखना पड़ेगा। आगे आपको बताना अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि जो है किसे दिया था? महात्मा गांधी को दिया था। बताना रिक्वायरमेंट सर्जेंट की उपाधि जो है किसे दी गई थी? महात्मा गांधी को ही दिया गया था, यानी भर्ती करने वाला सर्जेंट का उपाधि जो है महात्मा गांधी को ही दिया गया था। आगे आपको बताना है कि किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था वन मैन बाउंड्री फोर्स? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था वन मैन इज बाउंड्री फोर्स। आगे बताना है मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33 हड्डी होता है। सही है। आगे बताना है आपको संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वर्णित करता है क्या? तो भारत एक राज्यों का संघ है, इसको वर्णित करता है। ठीक है। आगे आपको बताना अ ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ 7 किलिंग्स पुस्तक के लेखक।